इस लड़के को कूड़े में एक पैंट मिलती है। लड़का उस पैंट को पहन लेता है और ये जैसे उस जेब में हाथ डालता है उसमें से पैसे निकलते हैं। ये लड़का उन पैसों को अपने दोस्त को दिखाता है और ये दोनों उस पैसे की शॉपिंग करते हैं, फिर नया फोन खरीदते हैं। ये दोनों अपने हर शौक को पूरा कर रहे थे। इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि वो एक जादुई पैंट थी जिस जेब में से हर बार पैसे निकल रहे थे और ये पूरे दिन वीडियो गेम खेलते हैं। तभी इसका पिता लड़के को डांट देता है और लड़का नाराज होकर घर से चला जाता है। वो चुपचाप एक डेस्क पर बैठा हुआ था और लड़के के पास एक भिखारी आता है। वो भिखारी लड़के को अपना कुत्ता देता है। तभी लड़का उस भिखारी को अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है और यहाँ से चला जाता है। भिखारी इतने सारे पैसे देखकर हैरान था। भिखारी उस लड़की का पीछा करता है लेकिन तभी कोई गाड़ी वाला भिखारी को टक्कर मार देता है। लेकिन उस भिखारी ने लड़के का पता लगा लिया था। ये लड़का भिखारी को शाही खाना खिलाता है। ये लड़का अभी से ही बहुत पैसे वाला बन चुका था जिसके साथ साथ इसके दोस्त भी पैसों के मजे ले रहे थे। अब अगले दिन ये सभी भिखारियों की मदद करते हैं, उनको पैसे देते हैं। ये इंटरनेट पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पर है और लिफाफों को पैसे में भरकर पार्सल कर देते हैं। लेकिन उस लड़के के बारे में पुलिस वालों को पता चल चुका था। ये लड़की जमीन के नीचे चली जाती है। लड़का ये सब देखकर डर जाता है। तभी ये पेड़ की बेल को काटता है और उसे पकड़कर जमीन के नीचे चला जाता है। लड़का लड़की को बचाने के लिए जमीन में कूद गया था। तभी वहाँ पर एक बड़ा चूहा आता है। वो चूहा उस गड्ढे को सूंघने लगता है और यहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों बैल को पकड़कर बाहर आते हैं। लड़के ने लड़की की जान को बचा लिया था। तभी वो चूहा इनके सामने आ गया था और वो लड़के के ऊपर अटैक करता है। ये चूहा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो चूहा लड़के को लपेट लेता है और उसके हाथ पर काट लेता है। ये दोनों आपस में बहुत देर तक लड़ रहे थे लेकिन ये लड़की खड़ी होकर केवल तमाशा ही देख रही थी। तभी वो चूहा छूट कर इस लड़की की तरफ आता है लेकिन तभी वो लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है। लेकिन चूहे ने लड़की के कपड़े को पकड़ लिया था जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़की चूहे के मुंह पर एक डंडा मारती है जिससे वो चूहा लड़की को छोड़ देता है। लेकिन वो चूहा लड़के को काट रहा था। तभी वो लड़का चूहे को आग में जला देता है। चूहा आग में तड़प रहा था लेकिन वो चूहा जलने के बाद भी लड़के के पास आ रहा था। तभी वो लड़का तलवार से चूहे को मार देता है और यहाँ दिखाया जाता है जो नाव पर कुछ लोग थे। तभी इनकी नाव से एक लड़की पानी में कूद जाती है। इस लड़की को इन लोगों ने पकड़ रखा था लेकिन लड़की यहाँ से भाग नहीं सकती थी। तभी लड़की के ऊपर एक शार्क हमला करती है। ये लड़का एक नीली गोली खाता है। तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। वो पोल को पकड़ लेता है लेकिन इसने जिस पोल को पकड़ा था वो पूरी तरह से पिचक गया था। लड़का ये सब देखकर हैरान था। अब ये बस में जा रहा था और उसी गोली को ध्यान से देखने लगता है। फिर वो बस की कुर्सी को जोर जोर से दबाने लगता है लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी इनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और वो बस पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये लड़का बस से बाहर आ चुका था लेकिन तभी इसने देखा कि वो गोली इसके पास नहीं थी। फिर ये बस के अंदर जाकर उस गोली को ढूंढने लगता है लेकिन वो गोली बस में उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी इसने देखा कि दो लोग बस में फंसे हुए थे। ये उनके पास जाकर उनकी मदद करता है। तभी अचानक बस में आग लग जाती है लेकिन इस लड़के को वो गोली मिल चुकी थी। ये सोचने लगता है कि इसी गोली के खाने की वजह से मेरे अंदर पावर आई थी और ये एक बार फिर से वो गोली खा लेता है और इसका सर घूमने लगता है। अभी उनके पास उनकी मदद करने जाता है और बस की सीट को एक बार में ही उखाड़ फेंकता है। इस लड़के ने इन दोनों की जान बचा ली थी। तभी ये भागकर बस को जोर से लात मारने जाता है लेकिन वो बस ब्लास्ट हो जाती है जिस वजह से इसे जोर से झटका लगता है लेकिन ये अभी भी जिंदा था। इस लड़के को वो गोली एक अनजान लड़के ने दी थी। अब इसने देखा कि इसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। ये पिराना मछली उछल कर लड़के पर अटैक करती है लेकिन लड़का मछली को पकड़ लेता है। ये मछली बहुत ही ज्यादा खूंखार थी। तभी लड़का पिराना मछली को फेंक कर भागने लगता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पिराना मछलियाँ थी। लड़का अपने साथियों को चिल्लाकर बताता है ये मछलियाँ हवा में उड़ सकती थी। सभी लोग पिराना मछलियों को देखकर डर जाते हैं। एक लड़का मछलियों को मार रहा था। तभी एक पिराना मछली एक लड़के के पैर पर हमला करती है लेकिन वो लड़का उस मछली को पकड़कर फेंक देता है। इन मछलियों से बचना इतना आसान नहीं था। सभी लोग यहाँ से भागते हैं। तभी एक लड़के के पीछे मछली काट लेती है और एक मछली सामने से हमला करती है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो मछली को फेंक देता है लेकिन वो लड़का पिराना मछलियों का शिकार हो जाता है। बाकी लोग मछलियों से खुद का बचाव कर रहे थे। सभी लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। ये मछलियाँ केवल धुएं की तरफ आकर्षित होती है। अब ये सभी लोग वहाँ भाग रहे थे जहाँ पर धुआं नहीं था। सभी लोग सही समय पर वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पर धुआं बिल्कुल भी नहीं था और सभी पिराना मछलियाँ ऊपर से नीचे गिर रही थी। ये सारी मछलियाँ मर चुकी थी। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठा हुआ था। उसके ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ गिरता है। लड़का जैसे ऊपर देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पेड़ के ऊपर एक अजीब सा जीव था। ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये आदमी मरे हुए भालू के साथ फोटो खिंचवाता है। फोटो खींचने के बाद उसने देखा कि उसके हाथों पर एक घाव बन गया था लेकिन ये आदमी उस घाव को अनदेखा कर देता है। तभी अगले दिन उसने देखा कि उसका घाव और भी ज्यादा बढ़ गया था जिससे उस घाव पर खुजली होने लगती है लेकिन वो अपने दोस्त से छुपाते हुए सो जाता है। आदमी को उस हाथ में हमेशा खुजली हुआ करती थी और वो घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये अपने दोस्त को भी उस घाव के बारे में नहीं बताना चाहता था। अब आदमी का घाव और ज्यादा बढ़ जाता है जिसके अंदर कीड़े लगने लगते हैं। आदमी उन कीड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कीड़े और अंदर चले जाते हैं। मजबूरी में इस आदमी को वही करना पड़ा जिससे इसको काफी दर्द होता है। इसने अपना एक हाथ खो दिया था। अब ये दोनों उसी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं। इनको पता चलता है कि वो बीमारी बीमार व्यक्ति के ब्लड से फैलती है। लड़की ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि इस लड़की ने उस आदमी के हाथ को छुआ था और इस लड़की के हाथ में ब्लड लगा हुआ था। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये लोग उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की मारी जाती है। अब इन दोनों को एक और आदमी की बॉडी मिलती है। बहुत से लोग उस बीमारी का शिकार होते जा रहे थे। अब लड़की भागकर एक जमीन की मिट्टी निकालने लगती है क्योंकि इसकी फैमिली के लोग भी उसी बीमारी का शिकार हो चुके थे जो इस जमीन में गड़े हुए थे।